15 अप्रैल 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, मैंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के रूप में अलग राष्ट्र की बनाने की मांग को हर पहलू से देखा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह फैसला न सिर्फ भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा बल्कि इसके दुष्परिणाम खुद मुसलमानों को भी झेलने पड़ेंगे। यह फैसला समाधान निकालने की जगह और भी अधिक परेशानियां पैदा करेगा। मौलाना आज़ाद ने बंटवारे को रोकने की हर संभव कोशिश की। साल 1946 में जब बंटवारे की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगी और दोनों पक्ष में भी बंटवारे की सहमति हो गई, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सभी को आगाह करते हुए कहा था कि आने वाले वक्त में भारत इस बंटवारे के दुष्परिणाम को झेलेगा। उन्होंने कहा था कि नफ़रत की नींव पर तैयार हो रहा यह नया देश तभी तक जिंदा रहेगा जब तक यह नफ़रत जिंदा रहेगी। जब बंटवारे की यह आग ठंडी पड़ने लगेगी तो नया देश भी अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगेगा। मौलाना ने जो दृश्य 1946 में देख लिया था वह पाकिस्तान बनने के कुछ सालों बाद ही 1971 में सच साबित हो गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान के संबंध में कई और भविष्यवाणियाँ भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही कह दिया था कि यह देश एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व की जगह सेना का शासन चलेगा। यह देश भारी कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के हालातों का सामना करेगा। यहाँ अमीर व्यवसायी वर्ग राष्ट्रीय संपदा का दोहन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती रहेंगी। इसी तरह मौलाना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी यह सलाह दी कि वे पाकिस्तान की तरह पलायन न करें। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि उनके सरहद पार चले जाने से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा बल्कि भारत के मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वह वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में पहले से रहने वाले लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान के लिए उठ खड़े होंगे और भारत से वहां जाने वाले लोगों से बिन बुलाए मेहमान की तरह पेश आने लगेंगे। मौलाना आज़ाद ने कहा, भले ही धर्म के आधार पर हिंदू तुमसे अलग हों, लेकिन राष्ट्र और देशभक्ति के आधार पर वे अलग नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी तुम्हें किसी दूसरे राष्ट्र से आए नागरिक की तरह देखा जाने लगेगा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मौलाना आज़ाद की अक्ल की दाद देनी पड़ती है। उनकी सटीक भविष्यवाणियाँ प्रशंसनीय हैं। शायद ये वही प्रशंसा थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी लेखक अहमद हुसैन कामिल ने यह सवाल पूछा था, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि उपमहाद्वीप के मुसलमान जो बीते 25 सालों में अभाव और अपमान से जूझ रहे हैं उस मसीहा की विचारधारा को अपनाए जिसे उन्होंने 1947 में खारिज कर दिया था।